Good morning students, my name is Roma Khare and we are going to start exercise 8.8 RD Sharma. Question number 1 start करते हैं. The speed of a boat in still water is 8 km per hour. It can go 15 km upstream and 22 km downstream in 5 hours. Find the speed of the stream. देखिए बच्चा, इन क्वेश्चंस को करने का ना हमें एक लॉजिक ध्यान रखना है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होती है क्या होती है, और डिस्टेंस और स्पीड के रिलेशनशिप को भी हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा. तो पहली चीज़ देखते हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है क्या. देखिए, जब हमारे पास एक बोट है और हम इस डायरेक्शन में बोट को फ्लो कर रहे हैं, है ना, हम इस तरफ इस डायरेक्शन में बोट को लेके जा रहे हैं, और उसी समय ऐसा हो रहा है कि पानी का जो फ्लो है वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर बोट की स्पीड थी जो कि 8 किलोमीटर पर आवर थी, राइट, और अगर पानी भी उसको अपोज कर रहा है, तो ऐसे केस में पानी उसकी स्पीड को कम कर देगा. तो जितनी भी पानी की स्पीड है जो कि यहाँ नहीं गिवन है, जो हमें फाइंड आउट करनी है, उसे हम x मान लेते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ, इसे कहा जाता है अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम यानी कि पानी की विपरीत दिशा में जब हम बोट को लेकर जा रहे हैं. तो ये जो अपस्ट्रीम होती है ना, इसमें पानी की स्पीड माइनस कर दी जाती है. यानी कि अभी हमारी बोट 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. इस स्पीड में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या, हमें पानी की यानी कि स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको माइनस करना होगा. तो अपस्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो बन जाएगी 8 माइनस एक्स. बिल्कुल इसी तरह से हम क्या करेंगे, डाउनस्ट्रीम का भी करेंगे. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो हो रहा है, बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है. ये हमारी बोट है, पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, और बोट की भी डायरेक्शन यही है. तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में दोनों की स्पीड ऐड ऑन हो जाएगी. यानी कि डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये है बोट की स्पीड और ये है पानी की स्पीड. दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है. यानी अब जितने भी क्वेश्चंस आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के मिलेंगे, उसमें अपस्ट्रीम का मतलब आप क्या लेंगे, अपस्ट्रीम का मतलब आप लेंगे दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके. यानी बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड आप माइनस करेंगे. डाउनस्ट्रीम का मतलब बोट की स्पीड में पानी की स्पीड दोनों को आप ऐड कर देंगे. तो ये दो तरह की स्पीड आपके पास आ जाएगी. अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, ये दोनों चीज़ें हम सॉल्व कर लेते हैं. अब हम दो तरह की जो स्पीड हमें समझ आ गई वो मेंशन कर लेते हैं. फर्स्ट स्टेप है हमारा कि हमें अपस्ट्रीम पता है. अपस्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू लेने वाले हैं 8 माइनस एक्स की, राइट. और अगर डाउनस्ट्रीम के बारे में बात हो रही है, तो डाउनस्ट्रीम में हम कौन सी वैल्यू लेंगे, हम डाउनस्ट्रीम के अंदर वैल्यू लेंगे 8 प्लस एक्स की. तो ये दो तरह की स्पीड्स आ गई, राइट. एक स्पीड ये वाली, एक स्पीड ये वाली. पहला फोकस है, इन क्वेश्चंस में हमेशा आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड लिख लीजिए. सेकंड थिंग है कि हम इन दोनों केसेस में डिस्टेंस चेक करेंगे कितना है. देखिए, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना गिवन है, अपस्ट्रीम के लिए इन्होंने क्या है कि 15 किलोमीटर्स. यानी कि अगर हम 15 किलोमीटर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं हम इसकी स्पीड से 8 माइनस एक्स से, तो ये कन्वर्ट हो गया टाइम में. मतलब स्पीड, ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज टाइम. ये बन गया टाइम. ऐसे ही जो डाउनस्ट्रीम वाला है उसको भी देख लेते हैं. डाउनस्ट्रीम के बारे में इन्होंने लिखा है कि 22 किलोमीटर वो ट्रैवल कर सकती है 8 प्लस एक्स के साथ. यानी कि ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गई स्पीड. इसका डिस्टेंस और इसकी स्पीड, इन दोनों में टोटल मिला के मेंशन है कि 5 घंटे का टाइम लगता है. यानी कि जब वो अपस्ट्रीम जा रही है 15 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम जा रही है कितना, 22 किलोमीटर, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है. दोनों टाइम को जब हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 आवर्स का. फिर से समझे हमने क्या किया, आपने डिस्टेंस को डिवाइड किया स्पीड से, डिस्टेंस को डिवाइड किया स्पीड से, ये भी टाइम में कन्वर्ट हो गया. ये कौन सा टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है. ये भी टाइम बन गया, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम है. दोनों टाइम में टोटल उसको 5 आवर्स का टाइम लगता है. अब इसी पार्ट को जब आप इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. सो लेट्स डू इट नाउ. आप सीख चुके हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं. हम फर्स्ट ऑफ ऑल 8 प्लस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 8 माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. 8 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 15 इंटू 8 प्लस एक्स प्लस यहाँ 22 है. 22 को हम 8 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 माइनस एक्स.
इक्वल 5 और यहाँ पर डेनोमिनेटर में ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये अभी हम यहीं रखेंगे, 8 माइनस एक्स और 8 प्लस एक्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 120 प्लस 15x प्लस 176 माइनस 22x, और डेनोमिनेटर के अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, है ना, दोनों मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई हमारे पास 8 का स्क्वायर है 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 5, राइट। अब हम x वाली जो वैल्यूज़ है और बिना x वाली जो वैल्यूज़ है उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। 120 और 176 के दोनों ऐड हो सकते हैं, तो इनको ऐड किया तो मेरे पास आया 6 9 296। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आई माइनस का 22 और 15, तो ये हुआ 7x और यस डिवाइडेड बाय 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर बना 296 माइनस 7x इक्वल 64 माइनस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको भी हम यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 20 320 माइनस 5 एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग सब चीज़ें यहाँ ले आते हैं और इक्वेशन कैसी हो जाएगी, माइनस का 5x स्क्वायर यहाँ आकर पॉजिटिव हो गया, माइनस का 7x यहाँ ऑलरेडी था। अब कांस्टेंट टर्म की बारी, 296 यहीं पर है, 320 भी इधर आया तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस का 320 और 296 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बचा कुछ इतना सा, राइट। बस इसी को अब हम सॉल्व कर लेंगे। लेट्स थिंक अबाउट कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स बन सकते हैं। आना चाहिए मेरे पास 120 आना चाहिए प्रोडक्ट की फॉर्म में, और ऐड करने पर -7 आना चाहिए, तो 15 इंटू 8 हो गया, है ना। तो ये हो गया 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल्स 0। कॉमन लेने के बाद जब हम उसको सॉल्व करते हैं, सो लेट्स अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। 5x कॉमन लिया तो बचा मेरे पास x माइनस 3, यहाँ पर प्लस का 8 कॉमन लिया, बचा x माइनस 3 इक्वल्स 0। दो पेयर बने 5x प्लस 8 और दूसरा पेयर x माइनस 3 इक्वल्स 0। तो इन दोनों पेयर से एक बार तो मेरे पास x की वैल्यू आई -8/5 और यहाँ से जो वैल्यू आई दैट इज़ x इक्वल्स 3। तो नेगेटिव वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती स्पीड। ये आ गई 3, तो ये क्या चीज़ है, ये है स्ट्रीम की स्पीड जो कि हमने अज्यूम की थी, राइट। तो हमारा जो आंसर है 3 किलोमीटर पर आवर आ गया है।